अब चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना में धारा 163 लागू कर दी गई है। तराना में 300 से ज्यादा पुलिस जवान की तैनाती वहां पर है। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पुलिस की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए इलाके में निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। तो उज्जैन के तराना में तनाव की स्थिति उस वक्त हो गई थी जब दो पक्ष आमने सामने हो गए थे और शुक्रवार रात को हालात और भी ज्यादा वहां पर खराब होते हुए नजर आए। हालांकि उपद्रवी वहां पर तांडव जरूर बजाते हुए नजर आए थे, लेकिन पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती थी, सभी को वहां से खदेड़ा गया और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरा मामला है क्या, वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जिसकी शुरुआत होती है गुरुवार से, जब एक विश्व हिंदू संगठन के नेता पर हमला कर दिया जाता है। उसी पूरे विवाद को लेकर आमने सामने दोनों पक्ष आ गए। हालांकि जब गुरुवार को ये पूरा विवाद होता है, उस समय उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा हालात वहां पर खराब हो जाएंगी। शुक्रवार होते होते जो हिंसा है वो वहां पर शुरू हो गई थी और आपस में दो गुट भिड़ते हुए नजर आए थे। तोड़फोड़ वहां पर की गई, कई बसों को आग के हवाले किया गया, बसों में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई थी, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है इस हिंसा के बीच में। और ऐसे में एहतियातन तौर पर पुलिस की वहां पर मौजूदगी और धारा 163 लागू है। चेतन सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या है वहां पर स्थिति अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तराना के साथ साथ पूरे उज्जैन को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। तराना में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो उज्जैन के अलग अलग थानों के हैं उनको तैनात किया गया है और अलग अलग इलाकों में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके माध्यम से पुलिस पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा एआई के माध्यम से जो ड्रोन है नई तकनीकी के, वो भी वहां पर छोड़े गए हैं और चप्पे चप्पे पर गली गली में पुलिस की नजर है। साफ तौर पर कहा जाए कि जिस तरीके से घटना दोपहर में हुई उसके बाद शाम को फिर 7:30 बजे के बाद घटना ने एक बार फिर तनाव का रूप लिया। पुलिस ने इसे पूरे मामले को लेकर कई लोगों पर मामले दर्ज किए और 15 लोगों को हिरासत में भी पुलिस के द्वारा लिया गया और हिरासत में लेने के साथ साथ 6 लोगों पर मामले दर्ज हुए और 6 में से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी भी की गई है। आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है पुलिस की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं कि मामलों में जो अभी तक जो 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है वो संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा जब दोनों ही पक्षों से पूछा जाएगा, हिंसा इतनी बड़ी कि एक दो नहीं बल्कि कई बसों में आग लगाई और 10 से ज्यादा बसों में तोड़फोड़ की, 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में भी उनके द्वारा तोड़फोड़ की उपद्रवियों के द्वारा। तो साफ तौर पर कहा जाए कि पूरा जो घटनाक्रम रहा, हिंदू संगठन के एक नेता मंदिर के बाहर खड़े थे, उस दौरान कुछ दूसरे पक्ष के लोग आए, उनके द्वारा पूछा गया यहाँ कैसे खड़े हो, क्योंकि कल बसंत पंचमी का त्योहार भी था और जुम्मे की नमाज भी थी। तो उस दौरान कहीं ना कहीं हिंसा लगातार बढ़ती गई और बढ़ने के साथ साथ देर रात जब पुलिस, आईजी और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला, जब घटनाओं को शांत किया गया। लेकिन चेतन, कल हमने दिन भर वहां पर देखा किस तरीके से माहौल बना हुआ था। हालांकि इसके बाद फिर एक बार रात में तकरीबन 9 बजे का समय था जब वहां पर उपद्रवी सड़कों पर उतर आए, फिर से वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। तो उससे लेकर क्या वहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है? अब कौन थे वो उपद्रवी जिन्होंने फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की? देखिए, जो जानकारी अभी तक सामने आई है पुलिस के द्वारा, उसमें बताया गया कि जो लोग दिन में थे वही लोग, उनमें से लगभग 5 से 7 लोगों को पहले गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस जो है सीसीटीवी के माध्यम से वहां पर देख रही थी कि आखिरकार कौन कौन है। देर रात तक जिस तरीके से जब पुलिस को दोबारा सूचना की जानकारी मिली, पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और देर रात तक जो है इनको हिरासत में लेने की संख्या उसको बढ़ाई गई और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये वही लोग थे जो माहौल खराब करने का काम कर रहे थे। और इस पूरे एंगल को अगर देखा जाए तो शुरुआत में पुलिस की एक बड़ी भूमिका रही कि पुलिस ने अगर सावधानी के साथ इन 15 लोगों को हिरासत में ना लिया होता तो आने वाले समय में ये मामला और बढ़ सकता, क्योंकि दिन में आपने देखी तस्वीरें कि एक बस में 15 बसों को तोड़फोड़ कर दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और शाम 5 बजे तक ये पूरा मामला थम गया था। लेकिन जैसे जैसे देर रात होती गई, पुलिस का जो है मूवमेंट कम होता रहा और पुलिस का मूवमेंट को कम देखते हुए फिर से उपद्रवियों ने एक बार फिर अपना जो हिंसक रूप अपनाया। अपनाने के बाद पुलिस को फिर एक बार मोर्चा संभालना पड़ा और पूरे मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई की, जिसके चलते कहीं ना कहीं 15 लोगों को हिरासत में लेने के साथ 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ और 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने का भी काम किया और पुलिस
पूरी जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आने वाले समय में दावा किया जा रहा है कि पुलिस की ओर से और भी गिरफ्तारियों की और जो मामले हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन जब ये हिंसा वहां पर हो रही थी चेतन, कितनी तादाद में वहां पर उपद्रवियों की संख्या थी? अब क्योंकि देखिए हालात वहां पर बहुत ज्यादा चिंताजनक अभी भी बने हुए हैं, तो क्या इन लोगों के बारे में पता चल पाया है? क्या ये सभी तराना के थे या फिर कहीं बाहर से यहाँ वहां पर पहुंचे थे? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है कि मिर्जा परिवार जो है तराना का ही था और उनसे ही मुंह जबानी पहले वाद विवाद हिंदू और जो दूसरी जाति के लोग हैं उनसे हुआ। पहले कहा जाए कि जो हिंदू संगठन के नेता हैं वो मंदिर के बाहर खड़े थे और वहां पर बाहर खड़े होने के बाद तू तड़ाक में बातचीत हुई, फिर हाथ पैर जो मारपीट में बदल गई गाली गलौज के साथ। मारपीट में जब चीजें बदली, क्योंकि वो इलाका है एक विशेष समुदाय बाहुल इलाका, तो ऐसे में पहले भी कई बार वहां पर घटनाक्रम इस तरीके के हो चुके हैं। हालांकि पुलिस पहले से मुस्तैद थी, अलर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की हिंसक हुई और इतना जो घटनाक्रम बढ़ा। लेकिन अब चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। रात भर से तमाम 300 से अधिक पुलिसकर्मी पूरी रात से वहां पर तैनात हैं, अभी भी तैनात है। माहौल अब ये जो स्थिति वर्तमान की जो स्थिति लग रही है वो वहां पर पुलिस के द्वारा कंट्रोल कर ली गई है। पुलिस ने और कमिश्नर ने खुद गली गली में जाकर अनाउंस किया, लोगों से शांति की अपील की और किसी भी तरह की इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट है वायरल हो रही है उस पर कमेंट के लिए या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मनाही एसपी और कलेक्टर के द्वारा की गई है। लेकिन चेतन, ये भी बताइए, ये पूरा विवाद देखिए, अब एक हिंदू संगठन के नेता जिनके साथ मारपीट होती है, लेकिन आखिर मारपीट के पीछे की वजह क्या रही? क्या कोई पुराना विवाद था या फिर इससे पहले कोई बहसबाजी हुई थी, इसके बाद वहां पर मारपीट होती है? क्या वजह सामने आई है? देखिए, अभी तक जो पुलिस के द्वारा अधिकृत जानकारी मिली है उसमें इस तरह की चीजें कुछ नहीं है कि पुराना विवाद था। कहा यही जा रहा है कि पहली बार इस तरह की तस्वीरें, क्योंकि हिंदू संगठन के जो तमाम नेता वहां पर मौजूद थे वो इस तरह का पहले भी अभियान चला चुके या मुस्लिमों के विरोध, इस तरह का विशेष समुदाय जाति के विरोध अभियान चला चुके। तो यही नहीं कहीं नहीं नाराजगी तमाम चीजों की देखी जा रही है। हालांकि पुराना विवाद, अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि इनका कोई पुराना विवाद था। क्योंकि जिस तरीके से जो विवाद की तस्वीर सामने आई, बातचीत हुई, उसमें बातचीत में पहले मुंहजबानी हुई, फिर गाली गलौज से शुरुआत हुई और शुरुआत गाली गलौज से इतनी बढ़ गई कि वो पूरा हंगामा तब्दील हो गया। आसपास के जो तमाम लोग थे वो उनके साथ शामिल हुए। इस सबसे बड़ी चीज ये रही कि इसमें पुराना विवाद कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला, लेकिन स्थितियां अभी फिलहाल कंट्रोल में है और आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि स्थितियां कंट्रोल में ही रहेंगी। पुलिस ज्यादा से ज्यादा जोर दे रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों पर मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है चेतन, आप नजर बना के रखिएगा। कोई भी अपडेट वहां से आती है तो हम आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब रुख करेंगे श्रीनगर का। श्रीनगर से भीषण आग लगने की तस्वीर सामने आ रही है। श्रीनगर में भीषण आग का तांडव दिखाई दिया है।